1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में लैंड करने वाली है। और क्या मुनीर शहबाज के साथ मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश पहुंचे। नाजरीन, पाकिस्तान ने इंडिया के नहले पर दहला फेंक दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट बन चुका है। भारत को उसकी सियाल अंगेजियों का उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जो वो समझता है। भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दो महाज खोल चुका है। एक जानिब भारतीय फौज अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है और दूसरी तरफ भारतीय नेवी भी सरक्रैक के इलाके से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ है। इसी के साथ अफगानिस्तान की सरहद पर भी मुकम्मल हाई अलर्ट है। इंडियन क़यादत पाकिस्तान को दो महाजों की जंग में उलझा कर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार एक बार फिर ये भूल गई थी कि पाकिस्तान के पास हमेशा इंडिया के लिए सरप्राइज तैयार रहते हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मोदी की चाल को उसी पर उलट दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जवाब बांग्लादेश से देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के सीनियर तरीन जनरल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आला सतह के वफद के हमरा हंगामी दौरे पर ढाका पहुंच चुके हैं। इस खबर ने हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया है। भारतीय मीडिया ने इस खबर पर आसमान सर पर उठा लिया। इंडियन एंकर्स और तज्जियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आला तरीन फौजी अफसर चिकन नेक, जो भारत के लिए सबसे अहम तरीन स्ट्रेटजिक मकाम है, वहां का दौरा करने जा रहे हैं और इस सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसे गले से पकड़कर दबोचा जा सके। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बांग्लादेश के दौरे ने इंडिया की नींदें हराम कर दी हैं। जनरल साहिर शमशाद ने इस दौरे के दौरान बांग्लादेश में किन लोगों से मुलाकात की, इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकला, इस सब पर इस वीडियो में तफसीली बातचीत करेंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। भारत ने नोटम जारी किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी हंगामी बुनियादों पर नोटम जारी किया। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया और इस मरतबा तमाम इशारे उस तरफ हैं कि इंडियन नेवी कोई बड़ा कदम करने जा रही है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयानात हों, नरेंद्र मोदी अलमारूफ सरेंडर मोदी का INS विक्रांत का दौरा हो, राह की जानिब से जासूसी की कोशिश हो, ये सब उसी तरफ इशारा है कि मोदी बिहार इलेक्शन से पहले हर सूरत सरक्रैक के इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि पाकिस्तान की तरफ से बदले में कोई एक्शन हो और उसके बाद वो आलमी बरादरी के सामने मजलूमियत का रोना रो सके कि जनाब पाकिस्तान ने हमले में पहल की, इसलिए हमने ये जंग छेड़ी। नाजरीन, आगे चलने से पहले बात करते हैं तुर्किया में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात की, जिसमें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक डेडलॉक था, लेकिन पाकिस्तान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान की तारीफ़ की गई कि दोहा मुआहदे के बाद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कोई हमला किया गया, ना ही दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन इसके साथ ही वाजे कर दिया गया अगर मुआहदे को न माना गया तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। ज़राए का कहना है कि इस्तांबुल में मुज़ाकराती दौर में पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। इस मुज़ाकरात की दिलचस्प बात यह थी कि इस बार अफगानिस्तान की तरफ से ज़्यादा बहानेबाजी नहीं की गई और अफगान हुकूमत ने भी मुज़ाकराती अमल में संजीदगी दिखाई। यही वजह थी कि इस बार मुल्ला याकूब और अफगान इंटेलिजेंस चीफ को मुज़ाकरात के लिए नहीं भेजा गया। अफगान वफद की क़ियादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले इस जामे प्लान पर अफगान हुकूमत अमल करती है या नहीं। वैसे काबुल के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, उन्हें हर सूरत कलदम TTP समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों को रोकना होगा, वरना एक तरफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ जंग करना पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ कतर और तुर्किया जैसे मुल्कों की मुखालफत का सामना भी होगा। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी दरमियान में कूद गए हैं। उन्होंने पाक अफगान मसले के हल में दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, मैं पाक अफगान मसाइल जल्द हल करूँगा। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में जारी आसियान समिट से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, थाईलैंड कंबोडिया जंग इन 8 जंगों में से एक है जो मैंने 8 माह में रुकवाई हैं। एक और जंग रुकवाना भी बाकी है। अमरीकी सदर ने कहा, मैंने सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं दोनों ममालिक को जानता हूँ और मैं पाक अफगान मसाइल जल्द हल करूँगा और मैं ये अच्छे तरीके से करूँगा। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं, मुझे दोनों पर एतमाद है, इसमें कोई शक नहीं कि हम पाक अफगान मसला जल्द हल कर लेंगे। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद इंडियन क़यादत अंगारों पर लौट रही है, क्योंकि ट्रंप का ये बयान वाज़े तौर पर बता रहा है कि अमेरिका इस खित्ते को किसी भी सूरत जंग का ईंधन नहीं बनने देगा।
ये सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी पैगाम है कि वो अपने जारहाना अज़ाइम तर्क कर दे, वरना उसे भी अमरीकी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की। जब से ढाका से हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हुआ, तब से ही बांग्लादेश आज़ादाना अंदाज में अपनी खारजा पॉलिसी चला रहा है। बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई, चीन के करीब हुआ, जिसकी वजह से भारत के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। क्योंकि हसीना वाजिद सरकार के दौर में बांग्लादेश को इंडिया की कॉलोनी या एक रियासत समझा जाता था, और यही वजह है कि कल के हलीफ आज हरीफ बन चुके हैं। बांग्लादेश और इंडिया में कशीदगी जोरों पर है। भारत खुलकर अवामी लीग और हसीना वाजिद की सरपरस्ती कर रहा है। इंडिया ने अवामी लीग को अपनी सरजमीन पर दफातर बनाने की इजाज़त दे दी है। वो जमात जिसने अपने ही अवाम के खिलाफ इंसानियत सोच जराइम किए, बेगुनाह बंगालियों पर गोलियां चलाईं, भारत अब उन्हें सहूलतें दे रहा है ताकि वो अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें। दूसरी तरफ हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने माजी की तलखियों को भुलाकर ताल्लुकात को बेहतर बनाया। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फौजी ताआवन भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। चंद दिन कबल पाकिस्तान के एक अहम जनरल वफद के हमरा बांग्लादेश गए। वो उससे पहले बांग्लादेश के कई वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। अब भारतीय मीडिया ये क्यास आराई कर रहा है कि क्या पाकिस्तान F-17 थंडर लड़ाका तैयारे बांग्लादेश से उड़ान भरकर भारत पर हमला करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पाक फौज ने अंदिया दिया है कि हम इस बार मशरकी सिमत से दाखिल होंगे। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर दो महाजों से दबाव डालना चाहता है तो पाकिस्तान भी उसे उसकी अपनी दवाई का मज़ा चखा सकता है। एक बड़ी खबर ये भी है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने हालिया दिनों में लाल मोनीरत एयरबेस का दौरा किया। ये दौरा उस एयरबेस पर बड़े तैयारों के नए हैंगर की तामीर के जायजे के लिए था। बांग्लादेश का जो ये एयरबेस है वो इंडिया के चिकन्स नेक के बिल्कुल करीब वाक़ है, यानी वो जगह जो भारत के 7 सिस्टर स्टेट को बाकी मुल्क से जोड़ती है, यानी इंडिया की सबसे कमज़ोर और नाजुक जगह। इत्तलात ये भी हैं कि चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर इस एयरबेस की तामीर करेगा, बल्कि पाकिस्तान को भी इसका कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। ये बात किसी और ने नहीं, भारतीय मीडिया ने खुद कही। अब भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ढाका पहुंच गए हैं एक इंतहाई अहम दौरे पर, और ये दौरा भारत के लिए मुमकिन खतरा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी जनरल चिकन्स नेक के करीब एयरबेसिस का जायजा लेने जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के वफूद को बांग्लादेश की हाई सिक्योरिटी मिलिट्री तंसीबात तक रसाई दी गई है, यानी कुछ न कुछ बड़ा पक रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने हालांकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इस दौरे को इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी और उसे मामूल का दौरा समझा जा रहा है। दोस्तों, भारत की घबराहट और बौखलाहट समझ आती है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इस दौरे से इंडिया में इसलिए भी खलबली मची हुई है कि भारत समझ रहा है कि पाकिस्तान इस बार कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है। वैसे जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सींग फंसाए, चाहे वो 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की शक्ल में हो या फिर 2025 में मार्का हक हो, पाकिस्तान ने हमेशा और बार बार इंडिया को ऐसे सरप्राइज दिए हैं जिनकी भारत को तवक्को तक नहीं थी। लिहाजा इंडिया अगर समझता है वो अब की बार दोबारा हमला करके कुछ नया कर देगा तो वो गलती पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 5 माह फारिग नहीं गुजारे। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। लिहाजा अगर इंडिया ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा, उनकी नस्लें याद रखेंगी। इंडिया की 2 महाज वाली हिकमत अमली के जवाब में पाकिस्तान ने 3 महाज वाली डॉक्ट्राइन बना ली है। अगर भारत ने सरक्रैक के इलाके पर कब्जा कर लिया तो फिर वो चीन से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश कैसे बचाएगा, बांग्लादेश के रास्ते चिकन नेक कैसे बचाएगा और मशरकी महाज पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया और आर्मी का कैसे मुकाबला करेगा। लिहाजा अगर इंडिया ने कोई मिस कैलकुलेशन की या पाकिस्तान पर यलगार करने की जुर्रत की तो पाकिस्तान तीनों महाजों पर इंडिया को हिला कर रख देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।